पिछला वीडियो जो मैंने डाला था कि सस्ता मजबूत और सुंदर घर 30 दिनों में कैसे बना सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने उस पे कमेंट किया कि दीपक भाई ये बताओ कि इसको बनाने में कितने खर्चे लगेंगे। तो आज मैं आपको ये जो हमारा प्रोजेक्ट है पूरी तरह से फिनिश्ड हो चुका है। आज मैं आपको एक एक रुपए का हिसाब समझाऊंगा कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना पैसा लगा है। नमस्ते दोस्तों, पिछले वीडियो में जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था वो प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से रेडी हो चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक नहीं दो नहीं पूरे 8-9 कॉटेजेस है जो पूरी तरह से बनके तैयार हो चुका है। और सबसे मजेदार बात मालूम है क्या है? ये पूरे कॉटेजेस एमएस स्ट्रक्चर और डबल एसी ब्लॉक से कंप्लीट किया गया है। इनका लुक इतना प्रीमियम आ रहा है और इनको बनाने में आरसीसी के मुकाबले लाखों रुपए बचे हुए हैं। तो आज इस फिनिश प्रोजेक्ट का वॉक थ्रू करेंगे और मैं आपको एक एक रुपए का पूरा हिसाब समझाऊंगा। सबसे पहले आप इनका एक्सटीरियर लुक देखिए। कोई कह ही नहीं सकता ये बिना ट्रेडिशनल आरसीसी पिलर के बना है। लोहे के एमएस पाइप और लाइट वेट डबल एसी ब्लॉक की वजह से दीवार बिल्कुल स्ट्रेट और स्मूथ आई है। और जो फिनिश आप देख रहे हैं, इसमें प्लास्टर और पेंट का खर्चा भी ट्रेडिशनल ब्रिक वर्क से लगभग 20 से 25% कम आया है। तो चलिए अब हम लोग इसमें से एक कॉटेज का उसके ड्राइंग के अनुसार पूरा कॉस्टिंग निकाल के देखते हैं। अब आइए मैं आपको स्क्रीन पर इसका एग्जैक्ट पीडीएफ लेआउट दिखाता हूं ताकि आपको डिजाइन समझने में आसानी हो। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारा 4 रूम कॉटेज प्लान है। इसमें हर एक रूम के साथ एक अटैच टॉयलेट दिया गया है जिससे गेस्ट या फैमिली को पूरी प्राइवेसी मिलती है। लेकिन दोस्तों, जरूरी नहीं कि आप इसे सिर्फ कॉटेज या रिसोर्ट का रूप में ही बनाएं। अगर आप अपने लिए रेसिडेंशियल घर बनाना चाहते हैं तो इसी आउटर एमएस फ्रेम के अंदर आप आसानी से अपना 2 BHK या 3 BHK का स्वीट होम प्लान कर सकते हैं, जिसमें आप एक बड़ा हॉल, किचन और 2-3 बेडरूम सेट कर सकते हैं। ये लेआउट पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है। ये जो ड्राइंग आप देख रहे हैं, इसका प्लिंथ बीम का प्लान है और इसमें ये कॉलम की पोजीशन दिखाई हुई है। ये लगभग 930 स्क्वायर फीट का एरिया है और इसका सीट आउट एरिया 230 स्क्वायर फीट है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी जो कॉलम की पोजीशन है ये दी हुई है 1 2 3। तो ऐसे करके ये पूरे रिसोर्ट जो 930 स्क्वायर फीट का एरिया है, इसमें 3 3 6 6 12 और 3 15 टोटल 15 कॉलम आए हुए हैं। और ये जो कॉलम है इसके नीचे का ये डिटेल्स है। हर एक कॉलम के नीचे पाइल डाली हुई है और उस पाइल पर ये पाइल कैप डालने के बाद और प्लिंथ लेवल तक कॉलम को ले जाया गया है और उसी प्लिंथ लेवल के ऊपर से ये एमएस फ्रेम का स्ट्रक्चर खड़ा होता है। यहीं से ये कॉलम खड़ी होती है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे बड़ी बात पर कि हमने ये पूरा काम कॉन्ट्रैक्टर को किस रेट में दिया था। हमने ये पूरा फिनिश्ड प्रोजेक्ट 1150 रुपए स्क्वायर फीट के रेट से कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट पर दिया था। और इस 1150 पर स्क्वायर फीट में क्या क्या शामिल था, पूरी लिस्ट ध्यान से सुनिए। पहला, फाउंडेशन वर्क कंप्लीट करके फिलिंग करके प्लिंथ लेवल तक आना और फिर ग्रिड स्लैब डालना। दूसरा, डबल एसी ब्लॉक्स वर्क कंप्लीट करना। इसके बाद इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्लास्टरिंग वर्क। इसके बाद विंडो एंड डोर फिटिंग्स और सभी विंडो सील पर ग्रेनाइट फिक्सिंग करना। इसके बाद अटैच टॉयलेट के अंदर प्रीमियम जगवार की सैनिटरी फिटिंग्स, फ्लोरिंग में मॉडर्न लुक वाली वुडन प्लैंक टाइल्स और उसकी इपॉक्सी फिलिंग, कंप्लीट इलेक्ट्रिकल कंड्यूट वायरिंग एंड स्विच बोर्ड्स, इंटीरियर वॉल पेंटिंग और एक्सटीरियर दीवारों पर टेक्सचर फिनिश, बाहर की स्टेयर पर ग्रेनाइट और सेफ्टी के लिए एमएस रेलिंग। मतलब फाउंडेशन से लेकर स्विच ऑन करने तक पूरा फिनिश्ड काम इस 1150 रुपए पर स्क्वायर फीट के अंदर था। यहाँ एक स्टैंडर्ड रूल ध्यान रखिएगा, ये जो 1150 पर स्क्वायर फीट का रेट है ये अंदर के कवर्ड एरिया का है। जो बाहर का सिटिंग एरिया, वरांडा या ओपन कॉरिडोर होता है उसका रेट कंस्ट्रक्शन रूल के हिसाब से हमेशा 50% यानी आधा रेट काउंट होता है। यानी कि 1150 का आधा रेट 575 काउंट किया जाएगा। तो अगर आप अपना कैलकुलेशन करें तो बाहर का ओपन एरिया का आधा रेट पर ही ऐड करें। अब सबसे जरूरी बात, हमने कॉन्ट्रैक्टर को सारे पैसे एक साथ नहीं दिया। हमने इस 1150 के रेट को स्टेज वाइज माइल स्टोन में बांट दिया ताकि काम की क्वालिटी बनी रहे और कोई रिस्क ना हो।
अब आइए मैं आपको इस कॉटेज का एग्जैक्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिखाता हूं। हमारा इंटरनल बिल्टअप एरिया है 930 स्क्वायर फीट, जिसका रेट है 1150 रुपए पर स्क्वायर फीट। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10,69,500। बाहर का जो सिटिंग और बरांडा एरिया है वो था 230 स्क्वायर फीट, और कंस्ट्रक्शन रूल के हिसाब से इसका रेट आधा यानी 575 रुपए पर स्क्वायर फीट है। जब हम 230 को 575 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,32,250 आ जाएगा। अब जब हम दोनों अमाउंट को जोड़ेंगे तो 12,01,750 आएगा, जिसको हम लोगों ने 12 लाख में फिक्स्ड किया है। अब देखिए हमने कॉन्ट्रैक्टर को ये 12 लाख किस तरह स्टेज वाइज रिलीज किया है। ये हमारा एक्चुअल रनिंग अकाउंट बिल है। इनिशियल स्टेज स्ट्रक्चरल वर्क अप टू प्लिंथ लेवल हमने पर ब्लॉक 3.5 लाख रिलीज किया है। डबल एसी ब्लॉक की पूरी दीवार खड़ी होने पर 1 लाख रिलीज किया गया। इसके बाद एक्सटर्नल और इंटरनल प्लास्टर वर्क कंप्लीट करने पर 1,40,000 रिलीज करना था। फ्लोर की प्लैंक टाइल्स और बाथरूम वॉल की टाइल्स कंप्लीट करने पर 1,62,386 रिलीज करना था। इंटरनल पेंटिंग पुट्टी फिनिश और एक्सटर्नल पेंटिंग टेक्सचर के साथ फिनिश करने पर 1,05,688 रुपए रिलीज करना था। बाथरूम एंड सैनिटरी एक्सेसरीज जगवार की फिटिंग्स लगाने के बाद 1,20,000 रिलीज करना था। इलेक्ट्रिक वायरिंग और स्विच वगैरह लगाने के बाद 50,000 रिलीज करना था। चौखट लगाने के बाद 23,000 रिलीज करना था। डोर पैनल्स का काम कंप्लीट करने पर 40,000 रिलीज करना था। विंडो ग्रेनाइट सील का काम करने पर 11,600 रिलीज करना था। एल्यूमिनियम विंडो विथ ग्लास के साथ कंप्लीट करने पर 23,000 रिलीज करना था। आउटर रेलिंग एंड एंट्रेंस स्टेयर कंप्लीट करने पर 36,000 रिलीज करना था। तो ये रहा हमारा टोटल 12 लाख रुपए का एग्जैक्ट हिसाब। यहाँ एक सबसे जरूरी प्रो टिप ध्यान से देखिए। चार्ट में हमने विंडो ग्रेनाइट का 11,600 पॉलिश के लिए होल्ड पर रखा हुआ था। इसका मतलब जब तक कॉन्ट्रैक्टर ने फाइनल ग्रेनाइट पॉलिश और एज मोल्डिंग कंप्लीट नहीं की तब तक वो अमाउंट होल्ड रहा। साइट पर काम करवाते वक्त ये चेकिंग बहुत जरूरी होती है ताकि फिनिशिंग A1 मिले। इसमें मैंने एमएस स्ट्रक्चर और रूफिंग सीट का अमाउंट ऐड नहीं किया है, जो 150 से लेके 250 रुपए पर स्क्वायर फीट होता है। रूफिंग सीट के क्वालिटी पर रेट वेरी करता है। लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो कॉटेजेस हम लोगों ने बनाया है उसकी क्वालिटी बहुत ही प्रीमियम है, और उसके हर एक रूम के साथ टॉयलेट अटैच्ड है। अगर आप अपने लिए 2 BHK या 3 BHK का घर बनाते हैं तो इसी टॉयलेट का जो वेरिएशन वाला अमाउंट है, इसी में आपका एमएस स्ट्रक्चर का भी काम हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसे ही किसी रिसोर्ट या फिर कॉटेजेस या अपने ड्रीम हाउस का निर्माण करना चाहते हैं, अगर आपको आपका काम फास्ट और बजट फ्रेंडली कराना हो तो इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको इसका पूरा प्रोसेस बताया था कि ये कैसे बनेगा और क्या क्या स्टेप है। तो उस वीडियो का भी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वो वीडियो भी देख लेना, जिससे आपको आसानी होगी। उसमें स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है कि इस टेक्निक से कॉटेजेस को कैसे बना सकते हैं या आपके ड्रीम हाउस कैसे बना सकते हैं। तो उस वीडियो को भी देख लेना अगर आपको ये बनाना है, तो उसमें आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इस घर को हम कैसे बनाएं। उसकी पूरी स्टेपिंग बताई हुई है।